आत्मचिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन। आत्मचिंतन। ओम शांति। बाबा याद है सबको, बहुत बहुत प्यारी प्यारी बाबा की याद और गुड मॉर्निंग, गुड वाली मॉर्निंग। तभी हम सब प्यारे मीठे बाबा की आज 8 नवंबर की मुरली सुनेंगे। तो आज बाबा ने खास पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहा है, और पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं तो उसका रिजल्ट्स क्या होते हैं उसके बारे में भी बाबा ने कहा है। प्रश्न का जवाब क्या देंगे? क्यों फेल हो जाते हैं? तो वैसे तो जो है पढ़ के आते हैं आधे से ज़्यादा। तो देखो उत्तर बाबा ने दिया, क्योंकि इस पढ़ाई में माया के साथ बॉक्सिंग है। माया की बॉक्सिंग में बुद्धि को बहुत कड़ी चोट लग जाती है। चोट लगने का कारण बाप से सच्चे नहीं है। सच्चे बच्चे सदा सेफ रहते हैं। ओम शांति। मिल जाए तो अच्छा ही है। यह तो सब बच्चों को निश्चय होगा। आत्माओं को परमात्मा बाप पढ़ाते हैं। 5000 वर्ष बाद एक ही बार बेहद का बाप आकर बेहद के बच्चों को पढ़ाते हैं। कोई नया आदमी यह बातें सुने तो समझ न सके, साथ साथ अधूरा छोड़ा होता है ना, तो बोला करो सुबह सुबह का टाइम है ना, नहीं तो बैठे बैठे दूसरी दुनिया में जाने लग जाएंगे। इसलिए जवाब जरूर देना है। रूहानी बाप रूहानी बच्चे क्या होते हैं यह भी समझ नहीं सकेंगे। तुम बच्चे जानते हो हम सभी आपस में कौन है? ब्रदर्स है। वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, और तीसरा, हाँ, उसको बाबा ने इंग्लिश शब्द जोड़ा है, सुप्रीम गुरु भी है। तुम बच्चों को यह जरूर ऑटोमेटिकली याद रहेगा। यहाँ बैठे समझते होंगे सभी आत्माओं का एक ही रूहानी बाप है। सभी आत्माएं उसको ही याद करती है। कोई भी धर्म का हो, सभी मनुष्य मात्र याद जरूर करते हैं। बाप ने समझाया है आत्मा तो सब में है ना। अब बाप कहते हैं देख के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। अभी तुम आत्मा यहाँ पार्ट बजा रही हो। कैसा पार्ट बजाती हो वह भी समझाया गया है। बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही समझते हैं। तुम राजयोगी हो ना। पढ़ने वाले सब क्या होते हैं? योगी ही होते हैं। पढ़ाने वाले टीचर के साथ योग जरूर रखना पड़ता है। एम ऑब्जेक्ट का भी मालूम रहता है। इस पढ़ाई से हम फलाना बनेंगे। तो यह पढ़ाई तो एक ही है। इनको कहा जाता है, इस पढ़ाई से क्या बनते हैं? राजाओं का राजा बनने की यह पढ़ाई है।
इसीलिए इसको कहा जाता है, पढ़ाई को, राजयोग। तो राजाई प्राप्त करने के लिए बाप से योग है, और कोई मनुष्य यह राजयोग कभी सिखला न सके। तुमको कोई मनुष्य नहीं सिखलाते, परमात्मा तुम आत्माओं को सिखाते हैं। तुम फिर औरों को सिखाते हो। तुम भी अपने को आत्मा समझो। हम आत्माओं का बाप सिखाते हैं। यह याद न रहने से जौहर नहीं भरता। इसलिए भौतों की बुद्धि में यह सारी बातें बैठती नहीं। तो बाप हमेशा कहते हैं योग युक्त हो, याद की यात्रा में रहकर औरों को समझाओ। हम भाई भाई को सिखाते हैं। तुम भी आत्मा हो, वह सबका बाप, टीचर, गुरु है। तो बाबा ने 2 बार बोला ये बात। आत्मा को देखना है, भय गायन है, सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु इसमें बहुत मेहनत है। आत्माभिमानी न बनने से तुम्हारे वचनों में ताकत नहीं रहती, क्योंकि जिस प्रकार बाप समझाते उसी रीति कोई समझाते नहीं है। कोई कोई तो बहुत अच्छा समझाते हैं। कौन कांटा है, कौन फूल है, मालूम तो सब पड़ता है। स्कूल में बच्चे 5-6 दर्जा पढ़कर फिर ट्रांसफर होते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे जब ट्रांसफर होते हैं तो दूसरे क्लास के टीचर को भी झट मालूम पड़ जाता है। यह बच्चे तीखे पुरुषार्थी हैं। इन्होंने अच्छा पाठ पढ़ा हुआ है, तब उच्च नंबर में आए हैं। टीचर तो जरूर समझते होंगे ना, वह है लौकिक पढ़ाई, यह तो वहाँ बात नहीं है। दुनिया में जो है और यहाँ में क्या फर्क बताया बाबा ने। तो यहाँ तो ऐसे नहीं कहेंगे या पहले बहुत अच्छा पढ़कर आए हैं तब अच्छा पढ़ते हैं, नहीं। उस इम्तिहान में तो ट्रांसफर होते हैं, तो टीचर समझेंगे इसने पढ़ाई में मेहनत की है, तब ऊंच नंबर लिया है। हाँ, यहाँ तो है ही नहीं पढ़ाई। जो पहले से कोई पढ़े हुए नहीं है, नई पढ़ाई है, नया पढ़ाने वाला है, सब नए हैं। तो यहाँ पर हमेशा क्या करना होता है, लास्ट तक, शरीर छोड़ने तक पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। वो पढ़ाई का फिर भी लिमिट होता है, कुछ सालों तक पढ़ के फिर क्या होते हैं, कोई बिजनेस कर लेता है, कोई नौकरी कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है। लेकिन यहाँ की पढ़ाई और वहाँ की पढ़ाई में क्या अंतर बताया। यहाँ तो जिंदगी भर शरीर छोड़ने तक पढ़ना है। और दूसरी बात अभी बाबा ने क्या बोली, उस पढ़ाई में पास होते होते आगे नंबर लेते जाते हैं, होशियार जो होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कभी भी माया पकड़ सकती है। जो पास होके नंबर 1 हो रहा होता है वो फेल भी हो सकता है। तो ऐसे ये आज होमवर्क है, इस होमवर्क को करना है सबको। लौकिक पढ़ाई में और इस पढ़ाई में क्या अंतर है, वहाँ का लक्ष्य और यहाँ का लक्ष्य। उस पढ़ाई में वैरायटी नहीं होती है ना। यहाँ पे सब वैरायटी प्रकार की पढ़ाई एक ही कक्षा में, इंजीनियरिंग भी, डॉक्टरी भी, हाँ, मैनेजमेंट भी, एडमिनिस्ट्रेशन का भी, सब प्रकार की पढ़ाई है की पढ़ाई में। तो इसीलिए बाबा ने जो ये बात कही ना, इस पर चिंतन करना, उस पढ़ाई में और इस पढ़ाई में क्या अंतर है। छोटे बड़े सब इकट्ठा पढ़ते हैं, सब आयु के। ऐसे बहुत सारी बातें निकलेंगी, इसका चिंतन करना।
तो हम मुरली रोज करते हैं ना, उसका मजा आएगा। कोई ना कोई होमवर्क निकाल लिया करो रोज। तो बाबा ने कहा नयों को पढ़ाते, उनमें जो अच्छी रीति पढ़ते वह तो कहेंगे यह अच्छे पुरुषार्थी, यह है नई दुनिया के लिए नई नॉलेज, और कोई पढ़ाने वाला तो है नहीं। जितना जितना जो अटेंशन देते हैं उतना ऊंच नंबर में जाते हैं। कोई तो बहुत मीठे आज्ञाकारी होते हैं, देखने से ही पता पड़ता है पढ़ाने वाला बहुत अच्छा है, इनमें कोई अवगुण नहीं है। चलन से, बात करने से मालूम पड़ जाता। बाबा पूछते भी सबसे हैं यह कैसा पढ़ाते, इनमें कोई खामी तो नहीं है। ऐसे बहुत कहते हैं कि हमारे पूछे बगैर समाचार कभी नहीं देना। कोई अच्छा पढ़ाते हैं, कोई शुरूढ़ बुद्धि नहीं होते। माया का वार बहुत होता है। अब आप जानते हैं माया इन्हों को धोखा बहुत देती है। भले 10 वर्ष भी पढ़ाया है, परंतु माया ऐसी जबरदस्त है, देहंकार आया और यह फंसा। मतलब ज्ञान में चलते चलते भी क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। बाप समझाते हैं जो भी पहलवान है उन पर माया की अभी चोट लगती है। माया भी बलवान से बलवान होकर लड़ती है। तुम समझते होंगे बाबा ने जिसमें प्रवेश किया है यह नंबर 1 है। फिर नंबरवार तो बहुत है ना। बाबा मिसाल करके 1-2 का देते हैं, होते तो नंबरवार बहुत है। जैसे दिल्ली में गीता बच्ची बहुत होशियार है। पता है ना गीता दीदी कौन है? सिरी फोर्ट आजकल जो है सिरी फोर्ट में रहते हैं और ORC में भी सेवाएं देते हैं। है बच्ची बड़ी मीठी। बाबा हमेशा कहते गीता तो सच्ची गीता है। हाँ, इनका पता है ना, पहले इनका नाम माया था और बाबा ने इनका नाम बदल के गीता रख दिया। मनुष्य गीता पढ़ते हैं परंतु यह नहीं समझते कि भगवान ने कैसे राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाया था। बराबर सतयुग था तो एक ही धर्म था। कल की बात है। बाप कहते कल तुमको इतना साहूकार बना कर गया, तुम पद्मा पदम भाग्यशाली थे, अब तुम क्या बन गए हो? तो टाइटल याद क्या रखेंगे? हम कौन है? पद्मा पदम भाग्यशाली, है ना। सतयुग में पद्मा पदम भाग्यशाली बनने के पहले कहाँ बनना पड़ेगा? संगम पर, है ना। तो ये समान याद रखना आज का। तुम फील करते हो ना, उन गीता सुनाने वालों से कोई को फीलिंग आती है क्या? जरा भी नहीं समझते कि हम पद्मा पदम भाग्यशाली। कोई फील करता है ऐसे? ऊंचे थे ऊंच श्रीमद् भागवत गीता ही गाई जाती। वह तो गीता किताब बैठ पढ़ते और सुनाते। बाप तो किताब नहीं पढ़ते, फर्क तो है ना। उनकी याद की यात्रा तो है ही नहीं, वह तो नीचे गिरते ही रहते। सर्वव्यापी के ज्ञान से सब देखो कैसे बन गए हैं। तुम जानते हो कलप कलप ऐसे ही होगा। बाप कहते तुमको सिखलाकर विषय सागर से मैं पार ले जाता हूं। कितना फर्क है उस पढ़ाई में और इस पढ़ाई में। देखो विषय सागर से आप पार हो जाते हैं और वहां क्या हो रहे हैं? शास्त्र पढ़ना तो भक्ति मार्ग हुआ ना। तो बाप कहते हैं यह पढ़ने से मेरे से कोई नहीं मिलता। वह समझते हैं कोई भी तरफ जाओ पहुंचना तो सबको एक ही जगह है। कभी कहते हैं भगवान किस न किस रूप में आकर पढ़ाएंगे। जब बाप को आकर पढ़ाना है तो फिर तुम क्या पढ़ाते हो? बाप समझाते हैं गीता में आटे में नमक मिसल कोई राइट अक्षर है जिसमें तुम पकड़ सकते हो। देखो बाबा गीता को आज याद कर रहा है और गीता का ही क्या हो रहा है? हाँ, प्रोग्राम हो रहा है। हाँ, तो बाबा ने कहा पकड़ो उसको, उस शब्द को जहाँ पे सच्चाई है। सत्युग में तो कोई भी शास्त्र आदि होते नहीं, यह है ही भक्ति मार्ग के शास्त्र।
ऐसे नहीं कहेंगे कि यह अनादि है, शुरू से चले आते नहीं। अनादि का अर्थ नहीं समझते। बाप समझाते हैं यह तो ड्रामा अनादि बरोबर है। तुमको बाप राजयोग सिखाते। बाप कहते हैं अभी तुमको सिखाता हूँ फिर गुम हो जाता हूँ। तुम कहेंगे हमारा राज्य अनादि था। राज्य वही है, सिर्फ पावन से बदल पतित होने से इसका नाम बदल जाता है। देवता के बदले हिंदू कहलाते हैं। है तो अनादि सनातन देवी देवता धर्म के ना। जैसे दूसरे सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आते हैं, तुम भी ऐसे उतरते हो। रजो में आते हो तो अपवित्रता के कारण देवता के बदले हिंदू कहलाते हो। नहीं तो हिंदू हिंदुस्तान का नाम है। हिंदू नाम कैसे पड़ा? सिंधु नदी के किनारे बहने वाला अपना रहने वाला स्थान, सिंधु का अपभ्रंश होके हिंदुस्तान, हिंदू ये नाम पड़ा है। तुम असल में तो देवी देवता थे ना। देवताएं सदैव पावन होते हैं। अभी तो मनुष्य पतित बन गए तो नाम भी हिंदू रख दिया है। देवता के बदले क्या नाम आ गया? सनातन। हाँ, क्या बोलते हैं? हाँ, हिंदू धर्म बोलते हैं। देवी देवता धर्म नहीं बोलते हैं, क्यों तो देवता कहलाने के लायक कोई रहे ही नहीं। देवताएं सदैव पावन होते हैं। अभी तो मनुष्य पतित बन गए तो नाम भी हिंदू रख दिया। पूछो हिंदू धर्म कब किसने रचा तो कोई बता नहीं सकता। हिंदू धर्म का किसी को पता ही नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जिसको पैराडाइज आदि बहुत अच्छे अच्छे नाम देते हैं। जो पास्ट हुआ है वह फिर रिपीट होगा। इस समय तुम शुरू से लेकर अंत तक सब जानते हो। जानते जाएंगे तो जीते रहेंगे। कई तो मर भी जाते हैं। मरना मतलब ज्ञान को छोड़ना। बाप का बनते हैं तो माया की युद्ध चलती है। युद्ध होने से ट्रेटर बन पड़ते हैं। रावण के थे, राम के बने। फिर रावण राम के बच्चों पर जीत पहन अपनी तरफ ले जाते हैं। कोई बीमार हो पड़ते, फिर न वहां के रहते न यहाँ के रहते। न खुशी है न रंज, बीच में पड़े रहते। मतलब ज्ञान में भी नहीं चलते, ना उस दुनिया के और ना इस दुनिया के रहते हैं। तुम्हारे पास भी बहुत है जो बीच में है। बाप का भी पूरा नहीं बनते, रावण का भी पूरा नहीं बनते। तो ज्ञान में चलते चलते रह जाते हैं ना, तो उसकी बात बाबा ने कही। बीच में पड़े रहते। तुम्हारे पास भी बहुत है जो बीच में है। अमृत है। बाप का भी पूरा नहीं बनते, रावण का भी पूरा नहीं बनते। ना उधर के ना इधर के। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। उत्तम पुरुष बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। यह बड़ी समझने की बातें हैं। देखो बाबा ने क्या कहा? अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। उत्तम पुरुष बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। यह बड़ी समझने की बातें हैं। बाबा पूछते हैं, हाथ तो बहुत बच्चे उठाते परंतु समझा जाता है, बुद्धि नहीं है। समझते नहीं ना। भल बाबा कहते हैं शुभ बोलो। कहते तो सब है, हम नर से नारायण बनेंगे। कथा ही नर से नारायण बनने की है। अज्ञान काल में भी सत्यनारायण की कथा सुनते हैं ना, वहां तो कोई पूछ नहीं सकते। यह तो बाप ही पूछते हैं, तुम क्या समझते हो? इतनी हिम्मत है? पूछने की भी क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए। खुद में धारणा होगी तभी तो किसी को बोलेंगे ना। तुम्हें पावन भी जरूर बनना है। कोई आते हैं तो पूछा जाता है, इस जन्म में कोई पाप कर्म तो नहीं किए? जन्म जन्मांतर के पापी तो हो ही। इस जन्म के पाप बता दो तो हल्के हो जाएंगे।
नहीं तो दिल अंदर खाती रहेगी। सच बतलाने से हल्के होंगे। कई बच्चे सच नहीं बताते तो माया एकदम जोर से गुस्सा लगा देती है। तुम्हारी बड़ी कड़ी बॉक्सिंग है, उस बॉक्सिंग में तो शरीर को चोट लगती है, इसमें बुद्धि को बहुत चोट लगती है। यह बाबा भी जानते हैं, यह ब्रह्मा कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत का हूँ, सबसे पावन था, अभी सबसे पतित हूँ, फिर पावन बनता हूँ। ऐसे तो नहीं कहता हूँ कि मैं ही महात्मा हूँ। बाप भी खातरी देते यह सबसे जास्ती पतित है। बाप कहते मैं पराये देश पराये शरीर में आता हूँ, इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। अब यह भी पावन बनने का पुरुषार्थ करते हैं, खबरदार भी बहुत रहना होता है। बाप तो जानते हैं ना, यह बाबा का बच्चा बहुत नजदीक है, यह तो बाप से जुदा कभी हो नहीं सकता, ख्याल भी नहीं आ सकता कि छोड़कर जाऊं। एकदम हमारे बाजू में बैठा है, मेरा तो बाबा है ना। कौन बोल रहा है? हाँ, मेरा घर में मेरे घर में बैठा है। बाबा जानते हंसी कुड़ी भी करते हैं। किसके साथ? शिव बाबा के साथ, ब्रह्मा बाबा। बाबा आज हमको स्नान तो कराओ, भोजन तो खिलाओ। मैं छोटा बच्चा हूँ, बहुत प्रकार से बाबा को याद करता हूँ। तुम बच्चों को समझाता हूँ, ऐसे ऐसे याद करो। बाबा आप तो बहुत मीठे हो, एकदम हमको विश्व का मालिक बना देते हो। यह बात और किसकी बुद्धि में हो न सके। आप सबको रिफ्रेश करते हैं, सब पुरुषार्थ तो करते हैं, परंतु चलन भी ऐसी हो ना। भूल हो जाए तो झट लिखना चाहिए, बाबा हमसे यह भूल हो जाती है। कोई कोई लिखते भी है, बाबा हमसे यह भूल हुई, हमें माफ करना। हमारा बच्चा बनकर फिर भूल करने से क्या होता है? 100 गुना दंड पड़ जाता है। माया से हारते हैं तो फिर वही के वही बन जाते हैं, बहुत हारते हैं। यह बड़ी बॉक्सिंग है। राम और रावण की यह लड़ाई है, दिखाते हैं बंदर से नाली। यह सब बच्चों का खेल बना हुआ है। जैसे छोटे बच्चे बेसमझ होते हैं, बाप भी कहते यह तो इन्हों की पाई पैसे की बुद्धि है। कहते हैं हर एक ईश्वर का रूप है, तो हर एक ईश्वर बन क्रिएट भी करते हैं, पालना करते हैं, फिर विनाश भी कर देते हैं। अब ईश्वर कोई का विनाश थोड़ी करते हैं, या तो कितनी अज्ञानता है, इसलिए कहा जाता है यह गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं। वंडर है ना, मनुष्यों की बुद्धि क्या हो जाती है, कितना खर्चा करते रहते हैं। बाप उलझना देते हैं, हम तुमको इतना बड़ा बनाकर गया, तुमने क्या किया? तुम भी जानते हो, हम सो पहले देवता थे, फिर चक्र लगाते अभी हम ब्राह्मण बने, फिर हम सो देवता बनेंगे। यह तो बुद्धि में बैठा हुआ है ना। यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में नॉलेज रहनी चाहिए। बाप भी नॉलेजफुल है ना। रहते फल शांति धाम में, फिर भी उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। तुम्हारी भी आत्मा में सारी नॉलेज रहती है। कहते हैं इस ज्ञान से तो हमारी आंख खुल गई। बाप तुमको ज्ञान के चक्षु देते हैं। आत्मा को सृष्टि के आदि मध्यंत का पता पड़ गया है। चक्र फिरता रहता है। ब्राह्मणों को ही स्वदर्शन चक्र मिलता है, तो मैं कौन? स्वदर्शन चक्रधारी। तो ऐसे निकालो सारे अपने टाइटल आज की मुरली से। देवताओं को पढ़ाने वाला कोई होता नहीं, उनको शिक्षा की भी दरकार नहीं। क्यों दरकार नहीं है? वो चिंतन करना। पढ़ना तो तुमको है,
जो फिर तुम देवता बनते हो। अब बाप बैठ यह नई नई बातें समझाते, या नई पढ़ाई है, पढ़कर तुम ऊंच बनते हो। फर्स्ट सो लास्ट, फिर लास्ट सो फर्स्ट, यह पढ़ाई है ना। मतलब जो सत्युग में वही लास्ट में बाबा के पास आएगा, फिर यहाँ जो आएगा वो फिर सत्युग में पहले। अभी तुम समझते हो बाबा हर कल्प जा आकर पतित से पावन बनाते हैं, फिर यह नॉलेज खलास हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते। अच्छी तरह बोला नहीं, बोलो दोबारा, जोर की आवाज होनी चाहिए। भाइयों की तरफ से आवाज कम आ रही है। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है, बहुत बहुत आज्ञाकारी मीठा होकर चलना है। देह अहंकार में नहीं आना है, बाप का बच्चा बनकर फिर कोई भी भूल नहीं करनी है। माया की बॉक्सिंग में बहुत बहुत खबरदार रहना है। दूसरा पॉइंट है, अपने वचनों में ताकत भरने के लिए आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। स्मृति रहे बाप का सिखलाया हुआ हम सुना रहे तो उसमें जौहर भरेगा। वरदान है, अविनाशी नशे में रू रिहानी, बोलना आप लोग भी रिपीट कर लो। अविनाशी नशे में रह रूहानी मजे और मौज का अनुभव करने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता भव। इसका एक्सप्लेनेशन है, आप ब्राह्मण सो फरिश्ते, देवताओं से भी ऊंचे हो। देवताई जीवन में बाप का ज्ञान इमर्ज नहीं होगा, परमात्मा मिलन का अनुभव भी नहीं होगा, इसलिए अभी सदा यह नशा रहे, हम देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण सो फरिश्ता है। यह अविनाशी नशा ही रूहानी मजे और मौज का अनुभव कराने वाला है। अगर नशा सदा नहीं रहेगा तो कभी मजे में रहेंगे, कभी मूंझेंगे। स्लोगन है, अपनी सेवा को भी बाप के आगे अर्पित कर दो, तब कहेंगे समर्पित आत्मा। ओम शांति। तो ये है मीठे प्यारे बाबा की आज की मुरली। अव्यक्त इशारा है। अव्यक्त इशारा किस विषय पे चल रहा है? सफलता मूर्त बनो। तो अभी सेवा कर रहे हो ना सभी, सेवा में सफलता कैसे होगी? सेवा की सफलता का आधार त्याग और तपस्या है। एक बाप दूसरा न कोई, यह है हर समय की तपस्या। और जैसा समय, जैसी समस्याएं, जैसे व्यक्ति, वैसे स्वयं को मोल्ड कर स्व कल्याण और औरों का कल्याण करने के लिए सदा इजी रहना, परिस्थिति और समय अनुसार अपनी श्रेष्ठ स्थिति बना लेना, अर्थात अपने को मोल्ड कर लेना, इसको कहा जाता है त्याग। इसी त्याग तपस्या से सफलता मिलती है। ओम शांति।